में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास। राधे राधे बेटा, राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कहाँ तक? तो म्यूचुअलिज्म की शुरुआत हो चुकी है। एक एग्जाम्पल हमने टर्माइट ट्राइकोनिम्फा पढ़ लिया है। आओ बेटा, आज बात आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा माइकोराइजा के अंदर आप सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ फंजाई हायर प्लांट रूट के साथ एसोसिएटेड है। फंजाई हायर प्लांट रूट के साथ एसोसिएट होकर फंगस का काम है ऐसी काम नहीं कर रहा। अरे अभी चलाया होगा इसलिए दिक्कत हो। पंखा चालू कर बेटा, थोड़ा रफ्तार बढ़ा। देखिए, एक बार गेट बंद करके देखें क्या मामला है। नहीं, वैसे बेटा गर्मी ज्यादा ही है। अभी थोड़ी देर में कूलिंग हो जाएगी मेरे हिसाब से। अभी तो आप आए हो ना सीढ़ियां चढ़ के, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। तो हायर प्लांट रूट और फंजाई के बीच एसोसिएशन का नाम माइकोराइजा है। और इस रिलेशन में आप सब बच्चे जानते हैं कि फंजाई प्रोटेक्शन कर रही है। कैसे? कैसे? रूट की सरफेस को कवर करके डिजीज कॉजिंग पैथोजन से बचाती है। सही है? उधर भी टेम्परेचर कम ज्यादा करना, भैया भैया को बताना। तो प्रोटेक्शन प्लस, अरे इधर भी तो कर देता ना यार। मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, यही होता है बेटा। और हायर प्लांट रूट खाना दो। दोनों के बीच रिलेशन ही ऐसा है, तुम मुझे फूड दो, मैं तुम्हें मिनरल दूंगा। यही रिलेशन है बेटा। हम मानते हैं कि हायर प्लांट
अपने मिनरल खुद एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो एसेंशियल मिनरल वो खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसके लिए फंजाई से एसोसिएटेड है। अगर हमने यहां से फंजाई को हटा दिया तो प्लांट धीरे धीरे मिनरल डेफिशिएंसी में चला जाएगा और एक दिन हम मानते हैं कि फंजाई सैप्रोफाइट और पैरासाइट रहती है, और सैप्रोफाइट और पैरासाइट, लेकिन जो मेंबर प्लांट के साथ आया है उसमें सैप्रोफाइट और पैरासाइट बनने की कैपेबिलिटी नहीं है। होती तो आती क्यों? अगर हम उसे हटा देंगे तो वो भी नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। बेटा समझ जाइए, दोनों का साथ होना जरूरी है, अलग कर दिए तो मर जाएंगे। बस वही रिलेशन म्यूचुअलिज्म है। एक और एग्जाम्पल हमारे पास आता है और वो है लाइकेन। आप तो सब बच्चे जानते हैं लाइकेन फंजाई और एल्गी का रिलेशन है ना बेटा? क्या फंजाई को यहाँ पर आप बच्चों ने माइकोबायोन्ट कहा था? क्या एल्गी को आप बच्चों ने यहाँ फाइकोबायोन्ट कहा था? अरे फंजाई का काम बताओगे यहाँ पर क्या है? अरे प्रोटेक्शन। कैसे? ऐसे कैसे? ये रहा लाइकेन का थैलस, जे फंजाई जे एल्गी जे फंजाई जे फंजाई, और ये राइजोइड। ज्यादा हिस्सा किसका? कह देना, फंजाई ने एल्गी को शेल्टर दे रखा है, और जो शेल्टर देता है वो प्रोटेक्शन भी देता है। तो प्रोटेक्शन यहाँ पर, और साथ के साथ बेटा मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन भी है। एल्गी एक काम करो, खाना बनाओ, मस्त रहो। इस रिलेशन को नर्चर में हो सकता है आपको ऐसे भी समझाया गया हो कि ये रिलेशन एक तरह से हस्बैंड वाइफ रिलेशन की तरह है, जहां एल्गी खाना बनाती और फंजाई खाता है, और जो खाना खाता है क्या वो सुरक्षा भी देता है? देनी पड़ती है यार। साथ के साथ क्या सब्जी भी लाके देनी पड़ेगी? बिना सब्जी के खाना नहीं बनेगा बेटा, बिना मिनरल के फूड नहीं बनता है। दोनों एक दूसरे से टाइटली एसोसिएटेड है, दोनों के बीच एक बढ़िया रिलेशन है। घर किसका? फंजाई का। फंजाई का कौन कह रहा है इधर? एल्गी। फंजाई का घर है इधर, और जिसका घर है वो यहाँ मालिक है, मास्टर है बेटा, और किसी को रहने की जगह दी, और जिसे रहने की जगह दी उसने खाना बना के खिलाया, क्या उसको हम स्लेव कहते हैं बेटा? तो ये मालिक और दास, मतलब कि मास्टर और स्लेव रिलेशन है बेटा। इसे आप हेलोटिज्म के नाम से भी पुकारते हैं। हम मानते हैं कि एल्गी अपना खाना खुद बना लेती है, वो अकेली रह सकती है, लेकिन जो मेंबर यहां आ रहा है उसमें अकेले रहने की कैपेबिलिटी होती तो आती क्यों? फंजाई सैप्रोफाइट और पैरासाइट होती है, लेकिन जो यहां है वो नहीं हो सकता। दोनों साथ हैं तो जिंदा है, अलग कर दिए तो मर जाएंगे। यही रिलेशन म्यूचुअलिज्म है। अरे टर्माइट, ट्राइकोनिम्फा, माइकोराइजा और लाइकेन, क्या इन तीनों एग्जाम्पल को देखकर आपको ये वाला ए भी समझ में आ रहा है? लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ है, फिजिकली एसोसिएटेड है। और अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल आ रहा है जिसमें अब दूसरे वाले ए बी की बातें होंगी। अलग रह लो, एरिया एक, अलग रह लो, लेकिन एट द टाइम ऑफ म्यूचुअलिज्म कांटेक्ट में आना ही पड़ेगा। इसकी चर्चा करेंगे आप।
चलेंगे बेटा, अभी चलेंगे, आप चिंता मत करो। आईपीएल वाले बच्चे किधर हैं आज? आज वही घर पे मैच देख रहे हैं आज। बहुत बढ़िया। आज कल डिस्टर्ब हो गए यार वो बच्चे यार, कल इसलिए यार मुझे बड़ा दुख हुआ इस बारे में, बच्चे का मैच डिस्टर्ब हो गया कल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आ रहा है 4। बेटा ये 1 2 3 4 ये वाला 4 लिए ऐसे लिखना है इसको 1 2 3 4 को, क्योंकि फर्स्ट तो हमने म्यूचुअलिज्म के लिए लगा दिया था। हाँ बेटा हाँ, ऐसा वाला थर्ड है ये, ऐसे लिख रहे थे बेटा आप, बहुत बढ़िया। तो कर ले यार, सही कर ले बेटा, ऐसे नहीं चल रहा। क्या कह रहा है? ये फैन नहीं ऑन किया कि तूने? खराब हो रहा है। तो 4 एग्जाम्पल देखो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का है। फिग ट्री एंड वास्प। अभी इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पता करते हैं क्या हो रहा है। देखिए तैयार? चलिए। फिग अंजीर को कहते हैं बेटा, और वास्प ततैया है। ततैया बेटा, राजस्थान हरियाणा में टाटिया कहते हैं, बिहार वाले बिरनी कहते हैं, और जिसे नहीं समझ में आया वो वास्प कहो। आपने वो येलो येलो अपने घरों पे उड़ते नहीं देखे? टाटे नहीं उड़ते क्या यार? वो मिट्टी के घर बनाते हैं, ये अलग स्पीसीज है, लेकिन है दोनों वास्पी। अब इस एग्जाम्पल को पढ़ने के पहले बैकग्राउंड स्टोरी सुननी पड़ेगी। आज हम इंसेक्ट और प्लांट के रिलेशन की बातें कर रहे हैं। इस रिलेशन में आप बच्चे जानते हैं कि इंसेक्ट प्लांट के लिए बहुत कुछ करता है। वो उसका पॉलिनेशन करवाता है, अरे वो उसका सीड डिस्पर्जल करवाता है, तो बदले में चाहता है कि उसे कुछ फीस, कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए। तो यार प्लांट भी पीछे नहीं है। आओ इंसेक्ट, पॉलिनेशन के लिए आए हो, तुम्हें मीठा रस, नेक्टर, शुगर सॉल्यूशन मिलेगा जो थैलेमस में बनता है। अच्छा, पॉलिनेशन के लिए आए हो, कुछ पॉलन ग्रेन्स खा जाओ, कुछ अपनी बॉडी पे चिपका लो, जो चिपका लिए हैं वो पॉलिनेशन में काम आएंगे। क्या सीड डिस्पर्जल के लिए आए हो, तुम्हें फ्रूट जूस मिलेगा। यार सुन के अच्छा लगा, किसी ने किसी के लिए कुछ किया, बदले में उसे भी कुछ मिला, अच्छा लग रहा है। लेकिन हर इंसेक्ट इतना भला नहीं होता। आप कुछ ज्ञान मत बांटो अपने, चुपचाप सुनो। बड़े ज्ञानी हो आप, भरे पड़े हो, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने कई बार आपसे कह दिया कि एक बार अच्छे लिसनर बनो, सुनने की क्षमता रखो पहले, फिर जब मौका मिले जब बोला करो बेटा, फिर भड़बड़ा के बोला करो, मतलब गजब हो जाए। तो हर इंसेक्ट इतना भला नहीं होता। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो फ्लावर की तरफ आते हैं, अरे एंथर की तरफ तो गए भी नहीं, सीधा अटैक थैलेमस पर, नेक्टर चुराया, निकल लिए, धोखा हो गया। अरे नेक्टर तो उस समय के लिए बनाया था कि कोई आएगा, पॉलिनेशन करेगा, बदले में उसे ऑफर करेंगे। यहां तो कोई ऐसा आया जो नेक्टर भी ले गया और पॉलिनेशन भी करके नहीं गया। कुछ करना पड़ेगा। आखिर ऐसे धोखा कब तक झेलते रहेंगे? कुछ करना पड़ेगा।
ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि पास आए तो बस वो जो 100% पॉलिनेशन की गारंटी दे। हर कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर किसी में तो धोखेबाज आते हैं। इस बात के लिए प्लांट एक नया एवोल्यूशन कर रहा है। लेकिन यार इंसेक्ट भी क्यों आए रे? इंसेक्ट का भी तो कोई फायदा होना चाहिए, वो भी क्यों आए? इंसेक्ट भी प्लांट के लिए एवोल्यूशन कर रहा है। ये बदला, वो बदला, ये बदला, वो बदला, दोनों बदले। क्या को एवोल्यूशन है? तो फिर बताओ बेटा, बताओ, जल्दी से बताओ, क्या हर इंसेक्ट प्लांट रिलेशन म्यूचुअलिज्म है? म्यूचुअलिज्म वही है जहां को एवोल्यूशन है। आपके एनसीईआरटी ने भी लिखा है, को एवोल्यूशन सेफ गार्ड अगेंस्ट चीटर्स। समझे किसका मतलब? सेफ गार्ड अगेंस्ट चीटर्स, धोखेबाजों से बचने का तरीका है कोएवोल्यूशन। तो आखिर ऐसा क्या किया इन्होंने जो एक दूसरे के लिए बन रहे हैं? इस तरह का कोएवोल्यूशन है। आओ समझते हैं बेटा अच्छे से, एक एक इवेंट पे ध्यान देते चले। जब मेरी बातें खत्म हो जाए उसके बाद कोई क्वेश्चन बच्चे जरूर पूछें, लेकिन पहले पूरा मुझे सुने बेटा। चलिए, तो सबसे पहले बताओ, क्या फिग में इन्फ्लोरेसेंस होता है? कौन सा? हाइपेंथोडियम। गजब। इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह की शेप यहां पर होती है। ये ऑस्टियोल, ये यहां देखें, 3 तरह के फ्लावर यहां पर है। सबसे ऊपर की तरफ मिलने वाला, गजब, बीच में मिलने वाला, और सबसे नीचे फीमेल। ठीक, इसका माउथ ऑस्टियोल कहलाता है। ये रहा जेवास्प, आओवास्प, फीमेल है ये। कोएवोल्यूशन का एक एक इवेंट आप देखेंगे। फिग ने अपने इन्फ्लोरेसेंस का कलर ऐसा बना लिया जो पसंद आता है तो बस वास्प की एक पर्टिकुलर स्पीसीज को कोएवोल्यूशन। फिग ने अपने इन्फ्लोरेसेंस की फ्रेगनेंस ऐसी बना ली जो अट्रैक्ट करती है तो वास्प की एक पर्टिकुलर स्पीसीज को कोएवोल्यूशन। ये भी उधर ही आना चाहती है, क्योंकि इसको उधर आने से एक ओवी पोजीशन साइट, एग लेइंग साइट की तलाश है। ये भी एक सेफ साइट चाहती है जिसको हम ओवी पोजीशन साइट या एग लेइंग साइट के नाम से पुकारेंगे। इसकी बॉडी साइज इस अकॉर्डिंग हो गई कि ऑस्टियोल में आ जाए कोएवोल्यूशन। माउथ पार्ट्स ऐसे बन गए कि इसको पेनिट्रेट कर जाए कोएवोल्यूशन। फीमेल उस तरफ आ रही है और इस ऑस्टियोल से होकर अंदर की तरफ जाएगी। अंदर जाते वक्त थोड़ा सा फोर्स करना पड़ रहा है। इसी फोर्स के चलते हुए फीमेल के विंग्स टूट जाते हैं। अक्सर अंदर चली गई और एग लेइंग साइट को सर्च कर रही है। सर्चिंग करते हुए
अपने साथ लाए गए पॉलन ग्रेन बिखेर देती है। पॉलिनेशन हो चुका है, पॉलन ग्रेन्स बिखेर दिए गए हैं, पॉलिनेशन हो गया है और उसने यहीं अपने अंडे भी दे दिए हैं। फीमेल वापस उड़ने की कोशिश कर रही है, उड़ नहीं पाती, वहीं मर जाती है। कोई बात नहीं, फिग उसे अपने लिए डाइजेस्ट कर लेगा। अंडे डाइजेस्ट नहीं होते, स्पेशल कवरिंग है कोएवोल्यूशन। और अब फीमेल पॉलिनेट हो चुकी है फ्लावर, और एग भी मैच्योर हो रहे हैं। देखो पैरेलल, फीमेल फ्लावर डेवलप होके सीड बन रहे हैं। इन शब्दों से एग्री हैं आप? पॉलिनेशन के बाद फीमेल फ्लावर डेवलप होके सीड बन रहे हैं, इधर अंडों से लार्वा बाहर आ रहे हैं। सीड लार्वा का आना साथ साथ हो रहा है। यहां से लार्वा बाहर आ गए, उधर सीड बन गए, ये लार्वा सीड खा रहे हैं। फिग फ्रूट के सीड खाकर मेटामॉर्फोसिस कर रहे हैं, एडल्ट बन रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। वास्प अंदर ही एडल्ट हो रहा है। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर वास्प की फीमेल मर गई, नुकसान। अरे एक मरी है, 500 नए आए हैं, 499 का एब्सोल्यूट फायदा चल रहा है स्पीसीज का। कुछ बच्चे कहेंगे कि सीड खा गए, सीड नुकसान। 1000 नए बने हैं, 200 खा जाओ, 800 का एब्सोल्यूट फायदा चल रहा है। और बने भी तो उसकी वजह से ही है। जरा सोच के देखो, क्या इस लेवल का प्रोटेक्शन वास्प को कोई और दे सकता था? बाहर वाले प्रीडेटर को बस इतना पता है कि फीमेल वास्प अंदर गई है, अंदर क्या हुआ कोई नहीं जानता। फिग ने वास्प के बच्चों को खिला पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया है। इस लेवल का प्रोटेक्शन, इस लेवल की पेरेंटल केयर क्या कोई और दे सकता था उसे? कभी फीमेल वास्प चालाकी कर ले कि मैं तो नहीं करूं पॉलिनेशन, मत कर, तेरे भी बच्चे बड़े नहीं होंगे। सीड नहीं बनेंगे तो क्या खाएंगे? क्या इस बात से आपको यह समझ में आ रहा है कि फिग की जनरेशन वास्प की वजह से, वास्प की जनरेशन फिग की वजह से। फिग को हटा दूं तो वास्प, और वास्प को हटा दूं तो फिग। गजब। क्या इस एग्जाम्पल में आप बच्चों को यहां कोएवोल्यूशन समझ में आ रहा है? कोएवोल्यूशन, अभी बातें खत्म नहीं हुए, सुनते रहे। यहां कोएवोल्यूशन हो रहा है। कोएवोल्यूशन का मीनिंग है एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के साथ बदलना। फिग है तो वास्प है, और वास्प है तो फिग है। क्या कोएग्जिस्टेंस कह दूं? साथ साथ जीना। रुक जाओ रे, मरेंगे अभी।
क्या फिग को हटाने से वास्प और वास्प को हटाने से फिग मर जाता है? को एक्सटिंक्शन। ओहो, क्या यहां साथ साथ मरना भी है? तू नहीं तो मैं भी नहीं। एक दूसरे के लिए बदलना, साथ साथ जीना, साथ साथ मरना है तो म्यूचुअलिज्म है। ये चाहिए म्यूचुअलिज्म में, ये चाहिए। समझ रहे हो आप? म्यूचुअलिज्म तभी है जब ये है। तो यहां बच्चे अपने आप मेंशन कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूचुअलिज्म, ये तीनों। आगे बढ़ू? अरे इसी में, इसमें एक बात सुन लो बेटा यार। क्या वास्प के बच्चे अब एडल्ट हो चुके हैं? अंदर ही है। अब जाकर, अरे इस पे फोकस करो रे, अब जाकर फिग के मेल फ्लावर मैच्योर हुए हैं। प्रोटोगाइनी है। ओहो, प्रोटोगाइनी है। फीमेल पहले मैच्योर होती है। मेरा ये कहना जरूरी था आपसे, वरना आप थोड़ी देर बाद जरूर कहते कि इसके पास खुद का मेल है तो सही, फिर इसको वास्प की क्या जरूरत। दो बातें हैं बेटा। पहली बात प्रोटोगाइनी है, दूसरी बात क्रॉस पॉलिनेशन ही चाहिए। और अब पोलन ग्रेन्स गिर रहे हैं, वास्प पे चिपक रहे हैं, चिपक रहे हैं। जो वास्प है उसमें मेल फीमेल दोनों है। वास्प के मेल का दो ही काम है बेटा, एक तो फीमेल को फर्टिलाइज करना और दूसरा फ्रूट की दीवारें तोड़ना। जैसे ही फ्रूट की वॉल ब्रेक की जाएगी, फीमेल आजाद हो जाएगी, वास्प। और इसका सीड डिस्पर्जल भी हो जाएगा। अरे बातें पहुंच रही है यार। अगर आप मैच्योर होने से पहले फिग को तोड़ के देखो, उसमें से वास्प निकल के बाहर आते हैं। देखा क्या कभी ऐसे? अभी देखेंगे आप। नहीं बेटा, ये थोड़ी चलता है। चलता है बेटा, रहने दो यार, ऐसे ही देख लो तुम। है क्या? टाइम लगाएगा उसमें, बहुत टाइम लगेगा। तुम तो ऐसे ही देख लो रे बेटा। मैं ऐसे ही दिखा, मैं यहाँ यहाँ और यहाँ दिखाऊंगा, तीनों जगह पर। तीनों तीन, पहले इधर वाले बच्चे देखेंगे। फिग को तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तोड़ दिया गया है, वास्प अंदर से आ रहे हैं। आए बेटा बाहर? ठीक है, इधर हो गया। कहा चले गए? ओहो, कहा चले जाते हो? फिग को तोड़ा जा रहा है, फिग को तोड़ा जा, तोड़ दिया गया है। आगे बेटा, इतने फास्ट बाहर आ रहे, सब दिख गया उनको। ऑनलाइन वाले बहुत देख लेते बेटा। और
आगे बेटा बाहर। इस तरह से वाष्प बाहर आ रहे हैं। मेल बेटा हवा से भी तो उड़ते हैं ना बच्चे, बाय एयर। इतने भारी भी नहीं है कि वहीं पटक टपक जाए। और क्या काम है मेल का, काम खत्म, मरमुरा जाएंगे अब। बने ही इसके लिए थे। एक और एग्जाम्पल करो बेटा, जल्दी करो, नोट जल्दी करेंगे। यक्का प्लांट और प्रोनुबा मोथ, ये तो लाइफ साइकिल में पढ़ा होगा आपने। वैसे ये भी पढ़ा ही है आपने तो, ट्रैप डोर मैकेनिज्म क्या करके। लिखना है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूचुअलिज्म। यक्का और प्रोनुबा को हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहां वैसा ही सब कुछ हो रहा है जैसा वहां हुआ था। फर्क इतना है कि वहां पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, यहां पर एक एक फ्लावर है। वहां इन्फ्लोरेसेंस में जाकर एग ले किए थे, यहाँ फ्लावर की ओवरी में किए जाएंगे। इसी को एग लेइंग साइट बनाया जाएगा। ओवरी में एग्स आएंगे, लार्वा बाहर आएंगे, सीड खाएंगे, एडल्ट बन जाएंगे। बातें वही है, फर्क मैंने समझा दिया आपको। वहां इन्फ्लोरेसेंस, यहां फ्लावर। वहां इन्फ्लोरेसेंस में एग ले किए, यहां ओवरी में होंगे। बाकी बातें वही है बेटा, ठीक। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 237। ज्वालदी पत्ता नंबर 237 पहुंच गए आप। ये यहां पर ऊपर की तरफ दो फोटो दिए हैं आपको, दूसरा वाला फोटो आप देखेंगे वहीं पर, तो उसमें वाष्प दिख रहे हैं।
वहां नीचे पढ़ो बी वाला पॉइंट, लास्ट में फिग फ्रूट लिखा है, वो फ्रूट के आगे ब्रैकेट में लिखो इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि फ्रूट में एगले नहीं होते, इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं। तो काटा पीटी तो मत करो, ब्रैकेट में आगे लिख लो इन्फ्लोरेसेंस। सब बच्चों को एनसीईआरटी लानी चाहिए। छोटू क्या हुआ बेटा, किधर है तेरे एनसीईआरटी? तू वहां बैठता है, एनसीईआरटी यहाँ रहती है यार बेटा यार। ये कैसे कैसे आखिर, तैयारी युद्ध की है और हमारे योद्धा ऐसे हैं, बिना हथियारों के घूम रहे हैं। नहीं चलेगा, फिर आस पास वालों में झांकते रहते हैं। हाँ, लास्ट एक और एग्जाम्पल है। ऑर्किड एंड बी, बम्बल बी के नाम से भी यहां पुकार रहे हैं। बेटा बी तो बी ही है, और बम्बल बी भौरा, भौरा, भ्रमर, जो भी आप कहें। लेकिन आराम से बेटा सुन लीजिए कि जिस ऑर्किड की स्पीसीज के साथ बी है वहां बी ही है, जिसके साथ बम्बल बी है वहां बम्बल बी ही है। ये दोनों जगह एक ही प्रक्रिया मिलती है, बी के साथ भी और बम्बल बी के साथ भी, लेकिन स्पीसीज स्पेसिफिक है, ये आप जानते हो। अरे अरे, आज जिस ऑर्किड की बातें हम आपसे कर रहे हैं ये नॉर्मल ऑर्किड नहीं है, क्योंकि हर ऑर्किड ऐसा नहीं होता। ऑर्किड आने वाले को रिवार्ड भी देते हैं, लेकिन ये वाला ऑर्किड कुछ अलग। कैसे अलग अभी समझ में आएगा, देखते रहें। पहली बात, ये ऑफ्रिस जीनस का ऑर्किड है, और ये जीनस मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में मिलता है। साउथ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, बीच में जो सी है उसे मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, वहां के कोस्टल एरिया में मिलता है ये ऑर्किड। ठीक बेटा, याद रखें इस ऑर्किड के जीनस में फ्लावर के गजब की डाइवर्सिटी है। एनसीईआरटी लैंग्वेज में कहूं तो बेविल्डरिंग डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज्यादा। उसी में से आज मैं एक फ्लावर आपके सामने बना रहा हूं, जिसके पेटल्स को आप देखिए, 5 में से 4 पेटल बिल्कुल एक जैसे, लेकिन एक पेटल का शेप, एक पेटल की साइज, एक पेटल का कलर, एक पेटल की मार्किंग अलग है। वो बाकी के पेटल से अलग दिख रहा है, और ये मैच करता है बी की फीमेल के साथ। ये मैंने मेल भी बनाया है बेटा, ऐसा ही शेप दिया है। और अब एनसीईआरटी लिख रही है अनकैनी रिजम्बलेंस। अनकैनी मतलब एग्जैक्ट सेम। जब मेल यहां से निकल के जाएगा तो इसे फीमेल समझकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और यहां आकर
इस पेटल के साथ कॉपुलेशन भी हो रहा है, लेकिन ये ट्रू नहीं, स्यूडो कॉपुलेशन है, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं कि यहां रियल फीमेल नहीं है। अगर ऐसा है तो स्यूडो कॉपुलेशन चल रहा है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर गिर जाते हैं, ये यहां से गया और आगे चलकर किसी और पेटल, उसी तरह के पेटल की तरफ अट्रैक्ट हो गया, वहां जाकर भी वही एक्टिविटी अपने साथ लाए गए पॉलन ग्रेन्स बिखेर देता है। और ऑर्किड ने तो अपना बहुत बड़ा काम करवा लिया, इसने पॉलिनेशन करवा लिया, फायदा, लेकिन बी के साथ धोखा हो गया। उसे धोखे से बुलाया गया है। इस तरह का धोखा सेक्सुअल डिसिट कहलाता है बेटा। डिसिट का मतलब ही चीटिंग है, धोखा है। अब आराम से बात सुनना, धोखा है, लेकिन आपको और हमें पता है कि धोखा है, मेल बी को नहीं पता, क्योंकि हम इस एग्जाम्पल को बाहर से देख रहे हैं। अगर मेल बी को पता होता तो एक बार धोखा, दो बार धोखा, अरे कभी तो समझ में आता रहे यार, जाना छोड़ देता, क्योंकि चल के पेटल नहीं जा रहा, बार बार उड़ के तो भी ही आ रहा है, कोई तो फायदा है। और फायदा क्या है, इस चक्कर में आप ज्यादा ना पड़े, बस इतना कह दीजिए कि इसको इस तरफ आने से सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि चल के पेटल नहीं गया। समझ पा रहे हैं आप? समय के साथ ऐसा देखने को मिला, बी की फीमेल बदल गई, कलर में, शेप में, मार्किंग में। तो यार पेटल कहां कम था, वो भी बदल के उसके जैसा, वो बदली, ये बदला, क्या ये कोएवोल्यूशन है? फिर आप कहें कि सर ठीक है कोएवोल्यूशन है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो बदल गई, इस बात का पता पेटल को कैसे लगा? पता लगता है उसने आना कम कर दिया। जब उसे उसकी फीमेल के जैसा लगेगा ही नहीं तो क्यों आएगा यार? पता लगता है। फिर आप कहेंगे कि पता भी लगा, एग्जैक्ट उसके जैसा, ऐसे कैसे? इसे समझाना मुश्किल ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट सेम जीन कैसे बदल सकते हैं? आप कहो नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है, एवोल्यूशन तो रैंडम है, वो तो हुआ, किस्मत से वैसा ही हो गया, यही नेचुरल सिलेक्शन, बाय चांस, लेकिन हुआ वैसा ही। और यहां को एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। क्या सब बच्चों को इस एग्जाम्पल में को एवोल्यूशन दिखा? लेकिन बेटा हम मानते हैं कि बी के बिना ऑर्किड मर जाएगा, और लेकिन ऑर्किड के बिना बी नहीं मरता। फायदा है, लेकिन इतना भी नहीं कि मर ही जाओ। बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं इधर, वो हर चीज में अपने आप को रख लेते हैं आगे। यहां को एग्जिस्टेंस और को एवोल्यूशन,
को एक्सटिंक्शन, को एवोल्यूशन तो है, को एग्जिस्टेंस और को एक्सटिंक्शन नहीं है। कह देना ये एग्जाम्पल प्रॉपर म्यूचुअलिज्म, ये एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। बेटा क्या पेटल ने बी की फीमेल की मिमिकरी की है? दो टर्म आती है, मिमिकरी और कैमोफ्लेज। क्या डिफरेंस है दोनों में? किसे कहते हैं कैमोफ्लेज? सराउंडिंग का कलर, कलर, कलर ले लेना, शेप साइज नहीं। मेरे पीछे व्हाइट है, मैं पूरा व्हाइट हो जाऊं, कैमोफ्लेज। मेरे पीछे लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। सैंड का कलर, कलर ले लिया, कैमोफ्लेज। पत्तियों का कलर ले लिया, कैमोफ्लेज। लेकिन किसी दूसरे लिविंग का शेप, साइज, कलर सब कुछ कॉपी कर लेना। जो मिमिक्री करता है उसे मिमिक कहते हैं, और जिसकी करता है उसे मॉडल कहते हैं। याद रख लेना, पेटल मिमिक है और बी की फीमेल मॉडल है। सही है, बी की फीमेल मॉडल है। वैसे इस एग्जाम्पल के बारे में डीपली सोचा जाए तो ऐसा भी कह सकते हैं कि बी का बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल जानते हो क्या आप? क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में बी का बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उससे उसे कंट्रोल करने का तरीका है। अरे मेल भी आधे टाइम तो पेटल के चक्कर में ही रहता है। कंट्रोल बेटा, कंट्रोल, रिड्यूस नहीं। और शब्द क्या यूज करोगे? रिड्यूस नहीं, रिड्यूस कह दिया तो नुकसान हो जाएगा। कंट्रोल बेटा, कंट्रोल, रिड्यूस नहीं। रिड्यूस कह दोगे तो नुकसान हो गया, फिर तो म्यूचुअलिज्म ही नहीं हो पाएगा। बना लिया सब बच्चों ने? तो ये कंप्लीट म्यूचुअलिज्म। आइए नेक्स्ट पे चलेंगे। 6 एग्जांपल पढ़ लिए म्यूचुअलिज्म के हमने। टर्माइट, ट्राइकोनिम्फा, माइकोराइजा, लाइकेन, फिग एंड वास्प, युक्का, प्रोनुबा, ऑर्किड एंड बी, बम्बल बी। कॉमेंसलिज्म दूसरा, पॉजिटिव जीरो टाइप का रिलेशन है। और यहां टोटल 8 एग्जाम्पल है। सारे एग्जाम्पल टिप्स पे आ जाना चाहिए। सब बच्चों से पूछूंगा मैं एक एक करके, क्लास से नहीं, इंडिविजुअल किसी से पूछा जा सकता है। तैयार रहना।
पहला एग्जाम्पल है यहां लाइनास, लियानास, जो भी आप कहो। अच्छा, लियानास ही कहोगे आप, ठीक है बेटा। ये एक तरह के क्लाइंबर्स हैं, लेकिन ये नॉर्मल क्लाइंबर नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्लाइंबर तो वीक स्टेम वाले होते हैं। ये तो इनको आप वाइन्स के नाम से भी पुकारते हैं। VI है बेटा। ठीक। इनका मिलना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। कौन से फॉरेस्ट? जैसे ही आपने नाम सुना तुरंत कह दिया डेंस फॉरेस्ट, नीचे की तरफ लाइट कम। जिन्हें ज्यादा लाइट चाहिए कह देना उनसे, या तो बड़े होकर ट्री बन जाओ। नहीं बन सकते, जाओ किसी का सहारा लेकर ऊपर जाओ। ये सहारे वाले एग्जाम्पल है। पहुंच रहा है बेटा? ये रहा बड़ा ट्री जिसका सहारा लिया जाएगा। आओ लियानास, आओ, आ जाओ। शब्दों का चयन बहुत उचित होना चाहिए। जाओ क्लाइंब कर जाओ। लियानास के कलर से कुछ समझ रहे हैं आप? अपना खाना खुद बनाना जानता है। अरे उसका रूट सिस्टम भी डेवलप है। अपना मिनरल, अपना वाटर खुद एब्जॉर्ब करेगा। लीव्स एंड क्लोरोफिल डेवलप्ड, फूड खुद बनाएगा। बड़े ट्री से न मिनरल लेना, न वाटर लेना, न फूड लेना, लिया तो बस क्या, सहारा। और इस सहारे से इसे कोई नुकसान फायदा नहीं, जीरो। बेटा ये जीरो लिख रहा हूं मैं यहां, जीरो। कुछ बच्चे बाद में पूछ लेते हैं सर वो ट्री में वो क्या बनाया, और इसको यहां मिल गया ऊपर जाने से फायदा, लाइट। पॉजिटिव जीरो रिलेशन क्या है? कॉमन सेंस। डायग्राम देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने ऊपर जाते हुए बड़े ट्री को जकड़ रखा है ना। अरे ये तो मैं उसे हाईलाइट करके बना रहा हूं, इसलिए ऐसा बनाया है बेटा। अरे इसके ऊपर जाने से अगर बड़े ट्री की 150 पत्तियां टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं यार। क्या 150 पत्तियां टूट जाने से बड़ा ट्री कमजोर हो जाएगा, मर जाएगा? 150 तो तेज हवा में टूट जाती है, कोई दिक्कत नहीं, काउंटेबल नुकसान नहीं है। पॉजिटिव जीरो रिलेशन, वही कॉमेंसलिज्म। लिखना तुरंत बंद, मेरी बात सुनेंगे। मेरे साथ साथ सोचना है हर एक बच्चे को, जहां हल्का जोर लगाना पड़े लगा लेना बेटा। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जो आज केवल सहारा ले रहा है वो बहुत 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 पहले कभी फूड, मिनरल, वाटर भी लेता हो, पैरासाइट रहे हो।
है बेटा, लेकिन एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में होस्ट और पैरासाइट इवॉल्व हो रहे हैं। इस एवोल्यूशन में होस्ट चाहता है पैरासाइट को अपने ऊपर से हटा दे। बहुत मुश्किल से खाना बनता है यार, बहुत मुश्किल से मिनरल वाटर आते हैं। किसी को मुफ्त में क्यों दे? नहीं देना। ऐसी मैकेनिज्म, ऐसे केमिकल होस्ट इवॉल्व कर रहा है कि पैरासाइट को अपने ऊपर ग्रो ना करने दे। लेकिन पैरासाइट भी होशियार निकले। जो केमिकल, जो मैकेनिज्म होस्ट लेके आया, उसको काउंटरैक्ट करने वाली मैकेनिज्म पैरासाइट ले आए। अगर ऐसा हुआ कि पैरासाइट ने होस्ट को काउंटरैक्ट कर दिया, तो वो रिलेशन आज भी पैरासिटिज्म है। और वो रिलेशन आज भी पैरासिटिज्म। पहुंच गया ना सब तक? लेकिन जहां होस्ट को कामयाबी मिली, होस्ट इस बात में सक्सेसफुल हो गया कि पैरासाइट को अपने ऊपर ग्रो ना करने दे, तो कह देना पैरासाइट से, अगर रहना है तो जो उधर से मिल रहा है खुद बनाना सीख। अगर वो सीख गया तो रह तो आज भी साथ में ही रहा है, लेकिन हार्मलेस पैरासाइट बनके। टर्म बोलना, दोबारा फिर बोलो बेटा। हार्मलेस पैरासाइट। केवल पैरासाइट मत कहना, केवल पैरासाइट कह दोगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा पैरासाइट ही किस काम का जो नुकसान ना करे। क्या कहना है? ऐसे हार्मलेस पैरासाइट आज की तारीख में कहलाते हैं। कहां से इवॉल्व हुआ है, कुछ पहुंच रहा है यार। आपके एनसीईआरटी 2 क्वेश्चन पूछ रही है आपसे। पहला क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा आइडियल पैरासाइट क्या कोई ऐसा आइडियल पैरासाइट है जो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना रह जाए? ना, हो ही नहीं सकता। पैरासाइट है तो नुकसान करेगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो फिर नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हार्मलेस पैरासाइट बने हो? हमने कहा हुआ है, लेकिन वो रिलेशन आज पैरासिटिज्म नहीं, कॉमेंसल। हाँ हाँ। पता नंबर 2, 3, 5 पलट के 2, 3, 6 पे जाना। 2, 3, 5 पे पैरासिटिज्म शुरू हो रही है। 2, 3, 6 पहला पैराग्राफ। डू यू बिलीव, मिला? Do you believe that an ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? No, no. पता नंबर 2, 3, 6 पहला पैराग्राफ। Do you believe that an ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? No. Then why didn't natural selection lead to the formation of such totally harmless parasite? Why? लेकिन वो पैरासिटिज्म नहीं, कॉमन सेंस। पहुंच गया बेटा? तो याद रखो, आपको ये दोनों क्वेश्चन यहां एनसीईआरटी पूछ रही है, और चीजों को समझ के आंसर देना है, रटना नहीं है। रटना नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि रटने का तो कुछ भी नहीं है।
जो याद होता है वो अपने आप ही हो जाता है बेटा, अगर आपने समझा हुआ है तो पहला एग्जाम्पल लियानास ग्रुप का नाम है, ऐसे प्लांट का ग्रुप है जो सॉलिड क्लाइंबर्स हैं। इनका एक दो एग्जाम्पल लिख दो। बहुनिया, बाहु बेटा, बहुनिया, बहुनिया कह दो, नाम है प्लांट का। ये बहू के नाम से चकित हो रहा है। नेटमूला, नेटम जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। मैंने इसका एग्जाम्पल इसलिए लिखा क्योंकि जिम्नोस्पर्म ऐसा ग्रुप है जो ट्री ही बनाता है। याद है कि पहले से? नहीं तो अभी सुन लेना। जिम्नोस्पर्म ऐसा ग्रुप है जो ट्री ही बनाता है, ट्री, बस ट्री, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के। इफेड्रा श्रब है, नेटमूला लियानास है, ये ध्यान रखना बेटा, ट्री है वो तो। एक और आ रहा है एपिफाइट। इसका मिलना भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एग्जाम्पल मैं पहले ही लिख देता हूं। ऑर्किड, ये मैंगो पे जाकर कॉमेंसलिज्म कर रहा है। मैंगो, आम पर बेटा। ये रहा मैंगो ट्री, ऐसा जानबूझ के बनाया गया है क्योंकि इसकी ब्रांच हमें बनानी थी जिस पे आके ऑर्किड ऐसे लटक ऐसे झूल जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑर्किड के पास हैंगिंग रूट्स है? जानते हैं बेटा? हैंगिंग रूट में स्पेशल टिश्यू है वेलामेन। क्या होते हैं वेलामेन? मैंने ये नहीं पूछा कि क्या करते हैं वेलामेन। मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है वेलामेन, जिसका काम है एनवायरमेंटल मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। क्या एनवायरमेंटल ऐसा लिख दूं मैं, ENVTAL, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। हाँ, इस एपिफाइट के पास लीव्स और क्लोरोफिल डेवलप्ड है। खाना खुद बनाएगा। एनवायरमेंट से मॉइस्चर भी मिल रहा है। ऊपर आने से मॉइस्चर और लाइट दोनों मिल जाती है। पॉजिटिव, मैंगो जीरो, रिलेशन वही है। बेटा एक बात बताओ यार,
लाइट से फूड बन गया, मॉइस्चर से पानी मिल गया, यार मिनरल कहां से आएगा है? जमीन में तो रूट है ही नहीं बेटा, ये रूट लटकती हुई जमीन में जाएगी? ऐसा करती तो मैं इसे हैंगिंग रूट ही नहीं कहता, इसको फिर मैं प्रॉप रूट कहता। होस्ट ट्री का बार्क मटेरियल एज अ मिनरल यूज होगा। बार्क में रेजिन, टैनिन, गम जो भी है वो यूज किया जाएगा। किसी का एक्सक्रीशन यूज करना उसे नुकसान पहुंचाना नहीं होता। तो यहां मिनरल मिल गया, वाटर मिल गया, फूड बन गया, पॉजिटिव लाइट और मॉइस्चर मिल गया, उधर जीरो। यही रिलेशन है बेटा यहाँ कॉमेंसलिज्म। बेटा जिसने अपनी रूट को जमीन में रखकर किसी दूसरे ट्री के ऊपर गया वो लियानास है, जो ऊपर ही झूल गया वो एपीफाइट है दोनों ही ट्री के ऊपर, वो भी ट्री के ऊपर, ये भी ट्री के ऊपर, लेकिन इसकी रूट जमीन में है, उसकी ना, उसके हाँ हाँ सही है। एक और एग्जाम्पल आ रहा है। अरे यार ये क्या हो गया? बेटा पढ़ पढ़ लो पढ़। अरे हो गया। हैप्पी जॉन्स या हैप्पी जॉय किसी दूसरे एनिमल के साथ या उसके ऊपर रहना, अटैच होकर, दोनों ही चीजें हो सकती है। एनिमल के साथ भी हो सकता है और अटैच भी हो सकता है। पहला एग्जाम्पल आता है ए शक्कर। शार्क के साथ रिलेशन, ये देखो पतंग लग रही है बेटा। तो ये तो है शार्क और इसके ऊपर ये देखो छोटी 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 शक्कर ऐसे चिपक जाती है।
पीछे वाले बच्चों की इमेजिनेशन जोरदार है, कुछ ज्यादा सोच रहे हैं ये लोग। और अब ऐसा चिपक जाने से बड़े फायदे होते हैं यार। मुफ्त का ट्रांसपोर्टेशन, इधर आओ उधर जाओ, नए नए नजारे देखो। बेटा आप तो जानते हो ना, शार्क जब कुछ खाती है तो बड़े पैने तीत होते, काट के खाती है। तो जिसको खाया है उसके छोटे छोटे टुकड़े पीछे आ रहे हैं, कैच करो कैच करो। फूड भी मिल रहा है। बेटा यहां क्या कह रहा है, थर्ड के 6 एग्जाम्पल हैं, टोटल 8 थे ना बेटा, 2 तो हो गए, अब 6 थर्ड में आएंगे, है ना। तो यार फूड मिल गया, किसके साथ घूम रही है, अपने इलाके की डॉन है। और डॉन के साथ घूमने का फायदा जानते हो ना आप, छोटे मोटे आसपास नहीं आते हैं, प्रोटेक्शन। ये यहां पॉजिटिव, इसे कोई फायदा नुकसान नहीं, जीरो। अब एग्जाम्पल तो हो गया, लेकिन कुछ बातें आपके मन में आ सकती है, उसे पहले ही यही सुन लो, आप क्या क्या सोच सकते हो। देखे बेटा, पहली बात, ये जो कुछ भी बोला है ना, मैक्सिमम मिलेगा, 100% नहीं। मैक्सिमम मिलेगा, 100% नहीं। क्योंकि जब तक साथ हो, सुरक्षित हो, अलग हो जाओ तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे क्या। बेटा शार्क कह रही है, पहुंच रहे बेटा। कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर शार्क इनको नहीं खाती क्या। अरे उससे तो पता ही नहीं है कि पीछे कोई ऐसे चिपका हुआ है, पता होता तो कैसे चिपकने देते। फिर आप कहेंगे ठीक है सर, इस वाली शार्क को नहीं पता, किसी दूसरी ने देख लिया तो। दूसरे वाली शार्क इनको खाने आ रही है, क्या इसे इस बात का पता है। जैसे उसे तो ये पता नहीं मेरे पीछे कोई है। दूसरी वाली शार्क इनको खाने आ रही है, इसको नहीं पता, ये तो सोचेगी कि मेरे इलाके में आ रही है। टॉप कार्निवोर का ईगो बहुत बड़ा होता है, इलाका होता है। मेरे इलाके में पाँव कैसे रखा, मतलब आई कैसे, पाँव तो है नहीं। दोनों के बीच भारी लड़ाई हो जाएगी, तुम दोनों लड़ती रहो, हम निकल लेते हैं। लेकिन जब ये अलग हो जाएंगी तो रास्ते में कोई दूसरा इनको खा सकता है, और रास्ते में कोई दूसरा इनको खा जाए तो कह देना कभी कभार चलता है, होना चाहिए, जरूरी है। अगर बिल्कुल ही नहीं खाएंगे तो नंबर कितने हो जाएंगे, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी खतरे में आ जाएंगे। कभी कभार, लेकिन मैक्सिमम तो प्रोटेक्टेड है ना। हम कभी कभार को पढ़ते हैं कि मैक्सिमम को, क्योंकि हम पहले, अगर ऐसा है तो मैक्सिमम के हिसाब तो रिलेशन कौन सा है बेटा। एक और एग्जांपल आ रहा है, एक और पढ़ लो बस, चलो 1 या 2 मिनट की बात। शार्क काय के लिए बेटा, कहा के यहां ले रही उससे, तो पीछे आया हुआ फूड खाया है जो वैसे ही पानी में बह जाता। हाँ, एक बात और सुन लो रे, ये रही शक्कर, ये रहा इसका माउथ, ये रहे शकर्स, ऐसे होते हैं अलग से शकर्स। कुछ बच्चे ये भी कह देते हैं, आप में भी एक आध हो सकता है कि जब खाने के लिए मुंह खोलती है तो पीछे नहीं रहती क्या,
माउथ से नहीं पकड़ा हुआ उसने, शक्कर से चिपकी हुई है बेटा। और वो शक्कर किसी जमाने में फूड भी शक करते थे, लेकिन अब केवल चिपकने में काम आते हैं क्योंकि हार्मलेस पैरासाइट है। चलो बेटा एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड है, साथ में समझ में आ जाएगा। पायलट फिश और शार्क। ये देखो रे बेटा, ये रही शार्क। ऐसे ही बेटा समय के साथ फर्क पड़ता है। ये रही पायलट। यार पीछे पीछे छुप छुप के घूम रही है, सामने तो आ नहीं सकती, निपटा दी जाएगी। पीछे पीछे छुप छुप के घूम रही है, क्या ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है क्या? किस बात का ट्रांसपोर्टेशन? लेकिन टुकड़े तो कैच करेगी, प्रोटेक्शन तो मिलेगा, फायदा। कोई भी बालक मेरे से ये नहीं कहेगा कि शक्कर और पायलट में कंपटीशन है। किस बात का कंपटीशन है? नहीं है। जो फिन्स में उलझ रहा है वो तू खा, और जो पीछे बैठ के आ रहा है उसे तू खा। और फिन्स में जो उलझा है उसको तो शक्कर खाएगी, और जो बह के आया उसे पायलट खाएगी। वैसे एक बात है यार बेटा, पायलट और शार्क, मतलब पायलट फिशेस को शार्क के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती होगी, क्योंकि साथ चलना है तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। लेकिन कभी कभार इस अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत भी हो जाती है। एक दिन की बात है यार, शार्क गजब की स्पीड से जा रही थी, तो पायलट भी कहाँ कम है, उसने भी भारी रफ्तार ले रखी है। अचानक शार्क ने ब्रेक लगा दिए। निपटा दी जाएगी। जिस दिन उससे निपटा दिया जाए, कह देना ये प्रीडेटर और प्रे का रिलेशन है, प्रीडेटर और प्रे। लेकिन प्रीडेटर और प्रे कभी कभार, मैक्सिमम तो कॉमेंसलिज्म ही है, और कभी कभार को हम पढ़ते नहीं है। तो दोनों एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं आपको? आज के लिए इतना ही ठीक है, बाकी की चर्चा आगे के और भी एग्जाम्पल के लिए लगातार देखते रहे बेटा। थैंक यू।